तो मूवी की शुरुआत होते ही हम जेकब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो स्पेस सूट पहने हुए जंगल में खड़ा है। जेकब स्पेस की सोलो जर्नी पर है, यानी वह अकेला स्पेस में गया था और यह उसका 189वां दिन था। इस मौके पर सभी उसे बधाई दे रहे थे। अब तक सब कुछ बहुत शानदार चल रहा था। जेकब का स्पेस मिशन था चोपड़ा क्लाउड की जांच करना, जो बृहस्पति जुपिटर ग्रह के पीछे था। यह एक अलौकिक धूल भरा बादल था जो बहुत ही रहस्यमय दिखाई देता था। जेकब अपने हेडक्वार्टर को बताता है कि वह केवल एक हफ्ते बाद चोपड़ा क्लाउड के अंदर जाकर उसकी जांच करेगा और सारी जानकारी जुटाएगा। इसके बाद जेकब कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ जेकब की पत्नी हेडक्वार्टर से संपर्क करती है और न्यूरोस्पेस प्रोग्राम के लोगों को बताती है कि वह जेकब से अलग हो रही है। वह अब जेकब के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, जेकब उसके साथ नहीं था। वह गर्भवती थी, लेकिन जेकब उसकी देखभाल नहीं कर सका, जिससे उनके बच्चे की मौत हो गई। इसी वजह से वह अब जेकब को छोड़ने का फैसला कर रही है। उधर स्पेसशिप में जेकब सो रहा था, तभी एक डरावने सपने से उसकी आंख खुल जाती है। उसने देखा कि उसके नाक, आंख और कान के अंदर कीड़े घुस रहे हैं। जब वह उठा तो उसे एहसास हुआ कि यह बस एक सपना था। वह इन बुरे सपनों से तंग आ चुका था जो उसे कई दिनों से आ रहे थे। यह उसके मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने का संकेत था। उसकी खराब मानसिक स्थिति का एक कारण यह भी था कि कई दिनों से उसकी पत्नी ने उससे बात करना बंद कर दिया था। जब भी वह स्पेस से अपनी पत्नी को कॉल करता, वह कॉल नहीं उठाती थी। अब उसकी पत्नी ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था। फिर जेकब को उसके हेडक्वार्टर से कॉल आती है, जहां उसे बताया जाता है कि साउथ कोरिया की एक स्पेसशिप भी ऐसे ही एक मिशन के लिए वहां पहुंचने वाली है, लेकिन उसे अपना मिशन साउथ कोरिया की स्पेसशिप से पहले पूरा करना होगा। खैर, रात हो जाती है और जेकब दोबारा सो जाता है। इस बार उसकी आंख अचानक स्पेसशिप में होने वाली हलचल से खुलती है। वह घबरा जाता है क्योंकि आवाजें बहुत तेज थीं। जैसे ही वह स्पेसशिप के एक चैम्बर को खोलता है, उसे एक मकड़ी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर एलियन का सामना करना पड़ता है। जेकब बुरी तरह डर जाता है और फौरन चैम्बर बंद कर देता है। मजेदार बात यह थी कि इस एलियन के पास टेलीकिनेसिस की शक्ति थी, यानी वह किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था और अपनी बात किसी के भी दिमाग में डाल सकता था। इस शक्ति का उपयोग करते हुए वह जेकब से कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जेकब डर के मारे वहां से भाग जाता है, स्पेस सूट पहनता है और हेडक्वार्टर को कॉल करके कहता है कि स्पेसशिप के अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाए ताकि एलियन मर जाए। एक तरफ यह सब हो रहा था और दूसरी तरफ जेकब को लग रहा था कि हो सकता है ये मॉन्स्टर असली ना हो। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अपने ही दिमाग के कारण ऐसी अजीब चीजें दिख रही थी। तभी एलियन ने उसे बताया, मैं असली हूँ और इस समय तुम्हारी स्पेसशिप के अंदर ही हूँ। यह सुनकर जेकब और ज्यादा डर गया और भागकर एक कांच के चैम्बर के अंदर जाकर छुप गया। जैसे ही वह स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर दिखाई दिया, जेकब के होश उड़ गए। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि वह स्पाइडर अब भी जिंदा था। स्पाइडर ने जेकब से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम्हारी जहर से भी मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब जेकब उससे सवाल करता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? जवाब में एलियन कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक रिसर्चर हूँ और इस समय मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। तुम मुझे दिलचस्प लग रहे हो और इसी वजह से मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाया। एलियन की ये बातें सुनकर जेकब की एंजाइटी और बढ़ गई। परेशानी महसूस करते हुए वह सोने के लिए नींद की गोलियां लेकर लेट गया। जब जेकब सोकर उठा तो उसे अपनी पत्नी की कई यादें दिखाई देने लगी। उसने मॉन्स्टर से पूछा, क्या यह सब तुम कर रहे हो? एलियन ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तन्हाई को दूर करना चाहता हूँ। इसके बाद मॉन्स्टर एलियन ने जेकब से पूछा, क्या तुम्हारे पास अंडे होंगे? उसे जेकब के दिमाग से पता चला था कि अंडे स्वादिष्ट होते हैं। जेकब ने कहा, मेरे पास अंडे तो नहीं है, लेकिन पीनट बटर है। उसने एलियन को पीनट बटर चखाया, जो एलियन को बहुत पसंद आया। जेकब से बात करते हुए एलियन को पता चला कि वह यहाँ चोपड़ा क्लाउड की जांच करने आया है। इससे पहले कि जेकब उसे और जानकारी दे, एलियन ने बताया कि यह क्लाउड तब से यहाँ है जब से यह आकाशगंगा बनी थी। उसने जेकब को क्लाउड के बारे में और भी जानकारी दी। बातें करने के बाद एलियन ने फिर से जेकब को उसकी पत्नी की यादें दिखाईं। जेकब ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एलियन ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। इस पर जेकब ने उसका नाम हानूस रख दिया। हानूस बार बार जेकब को उसकी पत्नी की यादें दिखाता रहा, जिससे जेकब तंग आ चुका था। उसकी पत्नी काफी समय से उससे नाराज थी और यह बात जेकब को बार बार दुखी कर रही थी।
इसलिए हानूस ने अब उसकी पत्नी की बजाय उसके पिता की यादें दिखाईं, जिससे जेकब और भी ज्यादा दुखी हो गया। उसने हानूस को बताया, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। जैसे ही वे यह बातें कर रहे थे, अचानक उनकी स्पेसशिप के एक छोटे से खुले चैम्बर से चोपड़ा क्लाउड का एक पार्टिकल स्पेसशिप के अंदर आ गया। यह देखकर जेकब बहुत खुश हुआ और उसने उस पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हानूस ने उसे बताया कि इन पार्टिकल्स को पकड़ा नहीं जा सकता। एलियन ने जेकब को बताया कि इन पार्टिकल्स को पकड़ा नहीं जा सकता। बातों के दौरान जेकब का ध्यान स्पेसशिप से हट गया था और इस बीच चोपड़ा क्लाउड तेजी से उनकी स्पेसशिप की तरफ आ रहा था। स्पेसशिप लगभग तबाही के कगार पर थी। जेकब इतना घबरा चुका था कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी स्पाइडर जैसे एलियन ने उसे गले लगाकर शांत किया और बताया, यह चोपड़ा क्लाउड है, बिल्कुल किसी आम बादल की तरह, बस यह धूल का बादल है, लेकिन यह तुम्हारी स्पेसशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, न ही इसे तबाह करेगा। यह सिर्फ पार्टिकल्स है जो तुम्हारी स्पेसशिप के चारों ओर सस्पेंड हो जाएंगे। इस स्थिति से बाहर निकलने के बाद जेकब को फिर से अपनी पत्नी की याद आने लगी, कैसे जब उसकी पत्नी बीमार थी और उसे जेकब की जरूरत थी तो जेकब ने उसे छोड़ दिया था। जेकब की ये सारी सोच और यादें एलियन ने भी देख ली और अब उसे जेकब से नफरत होने लगी थी, क्योंकि वह समझ गया था कि जेकब स्वार्थी है। उसने अपने मिशन के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और यह जानकर एलियन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जेकब का साथ दिया। यह सब देखकर जेकब बहुत उदास हो गया। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पत्नी को फोन किया माफी मांगने के लिए। उसकी पत्नी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी, लेकिन जेकब ने ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी को मना कर ही रहेगा। जेकब ने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि यह भी यकीन दिलाया कि अब वह हमेशा उसके साथ रहेगा। यह उसका आखिरी स्पेस मिशन है और इसके बाद वह सिर्फ अपनी फैमिली को समय देगा। उसकी पत्नी, जो अब भी उससे प्यार करती थी और उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, सिर्फ इसलिए दूर हो गई थी क्योंकि जेकब स्वार्थी हो रहा था। जब उसने देखा कि जेकब फिर से पहले जैसा हो गया है तो उसने उसे माफ कर दिया और दोनों ने एक साथ रहने का वादा किया। यह सुनकर एलियन भी वापस आता है और जेकब से कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया जो माफी मांग ली और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा, अब तुम आराम करो, कल तुम्हारे मिशन का बहुत अहम दिन है। कल तुम उस प्लेट के बड़े होल्स के बीच में होंगे जो अभी भी उसकी कक्षा में है, जिसे तुम देख पा रहे हो। अब जेकब सो जाता है और सुबह जब उठता है तो पूरी तरह से अपने मिशन के लिए तैयार था। उसने अपने हेडक्वार्टर से संपर्क किया, जहां उसे पता चला कि उसका यह मिशन लिव टीवी पर प्रसारित होगा। अब वह चोपड़ा क्लाउड के अंदर जा चुका था और पूरा ब्रह्मांड उसे देख रहा था। इन सब चीजों को देखकर जेकब ने यह निष्कर्ष निकाला कि चोपड़ा क्लाउड तब बना होगा जब सूरज के टूटने से यह आकाशगंगा बनी थी, यानी यह आकाशगंगा बनने के बाद बचे हुए कणों से बना था। जेकब यह बात कर ही रहा था कि पीछे से हानूस ने उसे बताया कि वह जा रहा है क्योंकि उसे एक बहुत बुरा संक्रमण हो गया है। इस संक्रमण की वजह से उसके जैसे बाकी सारे एलियन भी दूसरे ग्रह पर मारे गए थे और अब वह भी मरने वाला है। यह कहते ही वह स्पेसशिप से बाहर निकल गया। जेकब, जो यह सारी बातें सुनकर दुखी हो गया था, तुरंत उसके पीछे भागता है और जाते वक्त हानूस को पीनट बटर गिफ्ट करता है जो उसे बहुत पसंद था। हम देखते हैं कि हानूस के ऊपर कई स्पेस के कीड़े चढ़ चुके थे जो उसे खाकर खत्म कर रहे थे। जाते जाते हानूस जेकब को उसकी पत्नी की यादें दिखाता है जब वह पहली बार उससे मिला था। यह देखकर जेकब को एहसास होता है कि वह सच में अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। फिर सीन कट होता है और अब हम जेकब को जंगल में देखते हैं। वह स्पेस सूट पहने हुए है जहां उसे उसकी पत्नी मिलती है। उसकी पत्नी उससे प्यार भरी बातें कर रही थी, लेकिन यह सब बस उसका एक वहम था। असल में लंबे समय तक अकेले रहने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और वह अपनी पत्नी के सपनों में इतना खो गया था कि उसे वापस स्पेसशिप पर लौटने का एहसास ही नहीं रहा। वह चोपड़ा क्लाउड को देखते हुए कहीं गुम हो गया था, जिसे बाद में साउथ कोरिया की टीम ने आकर रेस्क्यू किया। चोपड़ा क्लाउड की जांच जेकब पहले ही कर चुका था, इसलिए साउथ कोरिया की टीम ने उसे रेस्क्यू करके वापस धरती पर ले आया। अंत में जेकब अपनी पत्नी से मिलता है, जहां उसने यह पक्का फैसला कर लिया था कि अब वह कभी भी अपनी पत्नी और अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाएगा। इसी दृश्य के साथ कहानी का अंत होता है।